अगर मान लीजिए बच्चों ये कैपेसिटर इस तरीके से कनेक्टेड, देखिए C1, C2, C3 एंड C4 आर कनेक्टेड इन दिस वे, और C5 यहाँ पे मिडिल जो है ये C5 है। तो अगर ऐसा कनेक्शन हमारे पास है और इस सर्किट में इन दिस सर्किट अगर C1/C2 इक्वल टू C3 अगर C4 है बच्चों, ध्यान दें आप यहाँ पे, C1/C2 इक्वल टू C3/C4, अगर इस इक्वेशन को अगर ये फॉलो कर रहा है बच्चों, दैट मीन्स इट इज़ ए व्हीटस्टोन ब्रिज। और जैसे ये व्हीटस्टोन ब्रिज होगा उस कंडीशन में देयर इज नो फ्लो ऑफ चार्ज। उस पॉइंट एक्चुअली उस कंडीशन में होता क्या है कि इस पॉइंट का जो पोटेंशियल है बच्चों और इस पॉइंट का जो पोटेंशियल है इट बिकम इक्वल, मतलब दोनों पॉइंट का जो पोटेंशियल है इट बिकम इक्वल। अगर इस पॉइंट और इस पॉइंट का पोटेंशियल अगर इक्वल होगा तो V1 माइनस V2 क्या होगा बच्चों, इट्स इक्वल टू 0, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, 0। और जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस अगर 0 होगा उस कंडीशन में चार्ज इस वाले आर्म से फ्लो नहीं करेगा, बिकॉज पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं है, तो चार्ज कैसे फ्लो होगा। और अगर किसी भी सर्किट में अगर मान लीजिए कि किसी आर्म में चार्ज का फ्लो या करंट का फ्लो ही नहीं होता है तो उस आर्म को हम क्यों रखेंगे, उसको हटा देंगे। तो इसको मैं यहाँ से हटा दूंगा बिकॉज इस आर्म से जो है करंट फ्लो नहीं कर रहा बच्चों, ठीक है। और अगर इस आर्म से करंट अगर फ्लो नहीं कर रहा है तो इसको हटा देंगे। तो जैसे ही आप हटाओगे तो इस सर्किट में आप देखिए यहाँ टोटल कैपेसिटेंस निकालना बहुत इजी हो गया, बहुत आसान सा सर्किट हो गया। देखिए ये दोनों किस में कनेक्टेड हो गया, सीरीज़ में, ये दोनों किस में कनेक्टेड हो गया, सीरीज़ में, और इसका जो आंसर और इसका आंसर किस में कनेक्टेड होगा बच्चों, ये पैरेलल में होगा, ठीक है। एक एग्जांपल मैं यहाँ डिस्कस करता हूँ। देखिए हमारे पास मान लीजिए कि हमारे पास ऐसा 3 कैपेसिटर है, ठीक है। 3 कैपेसिटर हमारे पास ऐसे यहाँ पे दिया हुआ है, इसका कैपेसिटेंस C है, ये भी C है और ये भी C है। यहाँ पे हमने क्या किया, एक और कैपेसिटर लिया और एक कैपेसिटर को यहाँ पे ऐसे कनेक्ट कर दिया और एक कैपेसिटर और एक लिया हमने यहाँ, उसको हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, ठीक है बच्चों। देखिए आप, इसका भी कैपेसिटेंस C लेता हूँ और इसका भी कैपेसिटेंस C लेता हूँ। C हमने अपना कन्वीनियंस के लिए लिया हुआ है, ये वैल्यू कुछ भी हो सकता है बच्चों, C जो है कैपेसिटेंस का कोई भी वैल्यू यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। और हमें बोला गया कि फाइंड आउट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B। A और B पॉइंट के बीच में आपको क्या करना है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो है फाइंड आउट करना है बच्चों। ध्यान दें आप यहाँ पे, अगर मान लीजिए कि मैं यहाँ पे एक बैटरी ऐसे कनेक्ट कर दूँ, ठीक है, जिसका पोटेंशियल है V, तो ये V और यहाँ पे 0 ले सकते हैं। तो इस पॉइंट का पोटेंशियल अगर V होगा तो इस पॉइंट को हम 0 ले सकते हैं, ठीक है। तो इस पॉइंट का पोटेंशियल अगर V लेंगे तो इसको आप 0 कंसीडर कर सकते हो। ध्यान देना आप यहाँ पे। तो अगर ये V होगा बच्चों, इफ़ इट इज़ V, तो क्या ये जो पॉइंट होगा इस पॉइंट का पोटेंशियल भी V होगा? क्या ये डायरेक्ट ऐसे कनेक्टेड है कि नहीं, बीच में कैपेसिटर आपको दिख रहा है, इसका मतलब है कि इस पॉइंट का पोटेंशियल अगर V है तो ये V नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये कोई नया पोटेंशियल होगा, कुछ दूसरा पोटेंशियल होगा, ठीक है, समथिंग डिफरेंट एज कम्पेयर टू V। तो मैं इसको X मानता हूँ, ठीक है। अब देखिए, अगर मान लीजिए दिस पॉइंट का पोटेंशियल इज 0, अगर इस पॉइंट का पोटेंशियल अगर 0 है तो क्या इस पॉइंट का पोटेंशियल भी 0 होगा? नहीं। देखिए ये जो वायर है सीधा यहाँ पे वायर कनेक्टेड नहीं है, देखिए यहाँ पे बीच में कैपेसिटर आ रहा है, दैट मीन्स इस पॉइंट का पोटेंशियल 0 नहीं होगा, कुछ और पोटेंशियल होगा, मैं इसको Y मान लेता हूँ, ठीक है। अब देखिए आप ध्यान से देख सकते हैं इस सर्किट में कि पूरा जो सर्किट है इसमें जितने भी कैपेसिटर्स है ऑल आर कनेक्टेड बिटवीन 4 पॉइंट्स। इट इज़ बिटवीन V यहाँ पे 0 X एंड Y, जो 4 पॉइंट के बीच में कनेक्टेड है। यहाँ पे जितने भी कैपेसिटर्स है ऑल आर कनेक्टेड बिटवीन 4 पॉइंट्स, ठीक है। तो इस पॉइंट का पोटेंशियल, ये जो पॉइंट है इसको आप A लेंगे, ये B हो जाएगा। इस पॉइंट का पोटेंशियल जो है V है, इस पॉइंट का पोटेंशियल जो है 0 है, इस पॉइंट का ये जो पॉइंट इसका पोटेंशियल X है और इसको हम मान लेंगे Y। अब ध्यान दें यहाँ पे, अब X और Y के बीच में ये कैपेसिटर कनेक्टेड है, X और Y के बीच में, X पॉइंट और Y, X पॉइंट और Y, X और Y के बीच में ये वाला कैपेसिटर कनेक्टेड है। तो इसको हम यहाँ ऐसे कनेक्ट कर देंगे। अब देखिए, अब V एंड Y, V पॉइंट, ये V पोटेंशियल और Y पोटेंशियल, और V और Y के बीच में ये कैपेसिटर कनेक्टेड है। तो V और Y के बीच में ये कैपेसिटर यहाँ पे जो कनेक्टेड है उसका कैपेसिटेंस C है, इसका भी C था। अब देखिए ये भी हो गया। अब देखिए V पॉइंट और X पॉइंट के बीच में ये वाला कैपेसिटर कनेक्टेड है, V पॉइंट एंड X पॉइंट के बीच में कैपेसिटर कनेक्टेड है जिसका कैपेसिटेंस क्या बच्चों, C। अब देखिए यहाँ पे X और 0 पोटेंशियल के बीच में ये कैपेसिटर कनेक्टेड है, तो X और 0 के बीच में ये पोटेंशियल कैपेसिटर कनेक्टेड है जिसका कैपेसिटेंस है C। और 0 एंड Y के बीच में ये कैपेसिटर कनेक्टेड है, इसका कैपेसिटेंस C है।
तो इसको हम यहाँ बना देंगे, ठीक है। और हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है टोटल कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है बिटवीन ए एंड बी, ठीक है। आप कैसे निकालोगे, देख क्या ये व्हीटस्टोन ब्रिज है, यस हाँ ये व्हीटस्टोन ब्रिज है। देखिए C1 और C2 ये दोनों इक्वल है तो C/C, और ये देखिए C3 और ये C4 ये भी इक्वल यहाँ पे दिख रहा है आपको। तो इसका जब रेशियो निकालेंगे इट्स 1/1 और इसका भी रेशियो निकालेंगे 1/1, दैट मीन्स इट इज़ ए व्हीटस्टोन ब्रिज। एंड इफ इट इज़ ए व्हीटस्टोन ब्रिज, उस कंडीशन में इस आर्म को हम यहाँ से हटा देंगे, और इस आर्म को जब यहाँ से आप हटा दोगे, ठीक है, इस आर्म को जैसे ही हम हटा देंगे तो अब ये सर्किट बहुत ही आसान सा सर्किट हो गया, हलवा सर्किट हो गया ये, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये किस में कनेक्टेड है, सीरीज, ये किस में कनेक्टेड है बच्चों, ये सीरीज में कनेक्टेड है, और इसका आंसर आपस में किस में कनेक्टेड है, पैरेलल में। अब ये दोनों को हम सम करेंगे, मान लीजिए इसका जो सम है C1 है, तो इसका इक्विवेलेंट, अगर ये दोनों का इक्विवेलेंट C1 है तो इसको हम लिख सकते हैं 1/C प्लस 1/C। तो 1/C1 इज इक्वल टू 2/C, दैट मीन्स C1 इज इक्वल टू C/2। तो टोटल हमारा निकल गया। इसका जो टोटल होगा क्या बच्चों, मान लीजिए इसका जो टोटल है इसका और इसको सम करेंगे तो C2 मिल रहा है, तो 1/C2 इक्वल टू C1/C प्लस 1/C। तो इसका मतलब है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ C2 इज ऑल्सो इक्वल टू C/2, ठीक है। तो अब हमारा सर्किट क्या होगा, अब हमारा सर्किट कुछ ऐसा हो जाएगा, ये दोनों का सम हो गया क्या, C/2, ये दोनों का सम क्या हो गया बच्चों, इट्स ए C/2, ठीक है। और ये जो पॉइंट है A एंड दिस पॉइंट इज B, और ये दोनों किस में कनेक्टेड है बच्चों, ये दोनों जो है आपका पैरेलल में कनेक्टेड है। तो व्हाट इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो होगा इट्स C/2 प्लस C/2, दैट मीन्स इट इज इक्वल टू C, ठीक है। दिस इज आंसर। टोटल कैपेसिटेंस जो है इस सर्किट का क्या होगा बच्चों, दिस इज इक्वल टू C। आई थिंक इट्स क्लियर टू यू।